दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव देश में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समर्थक दलों द्वारा श्री जगदीप धनखड़ जी का नाम सामने आया है और वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के द्वारा श्रीमती मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, हम जानेंगे कि दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो साथियों, समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें उनके प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा वोट इकट्ठे किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने के लिए निर्वाचन करने वाले लोगों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का यानी लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी भी राज्य की विधान परिषद का, विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। यदि वह संसद के किसी सदन का यानी वो कोई सांसद है, एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, तो वह सदन का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले उसे वह पद छोड़ना होगा, यानी शपथ ग्रहण से पहले उसे दूसरा कोई ऑफिस ऑफ एमपी और एमएलए नहीं रखना है। अब ये तो हमें पता लग गया, जगदीप जी और मार्गरेट अल्वा जी कैंडिडेट हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद के लिए अर्हता रखता है। तो सबसे पहली बात है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है संविधान के अंदर, वो सारी भी उसके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हम समझते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा की अर्हताएं आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण वगैरह में अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता है, कोई ऐसा पद ग्रहण करता है जिसमें उससे कोई लाभ है, सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, फीस है, तो उसे वह पदवी छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा वह इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। अब आते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है कि मतलब दूसरा व्यक्ति पद कैसे छोड़ेगा, यानी पद अवधि की समाप्ति होगी तो पद छोड़ेगा। यह वैकेंसी किसी की उपराष्ट्रपति की मृत्यु के द्वारा, रेजिग्नेशन के द्वारा या उसको हटाने पर भी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो वह निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पूरे 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करने का हकदार होगा, यानी उपराष्ट्रपति पद का ऑफिस पूरे 5 साल के लिए। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधीक्षण कैसे होगा। तो साहब, कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन करेगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कराता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन करवाएगा। अब इसके संबंध में रेलिवेंट प्रोविजन क्या क्या है मैं आपको आज बता देता हूं। उपराष्ट्रपति का चुनाव निवृत्तमान यानी जो पहले उपराष्ट्रपति जा रहे हैं उनकी पद छोड़ने की तिथि के 60 दिन के अंदर अंदर यानी 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। देखिए, हर जगह कानून में महीनों की बात नहीं होती, 60 डेज की बात होती है, क्योंकि महीना 28 का भी होता, 30 का भी होता, 31 का भी होता, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो निर्वाचन अधिकारी है वो किसी सदन का महासचिव होगा। निर्वाचन अधिकारी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में इनका नामांकन स्वीकार करेगा, जो नामांकन फॉर्म कैंडिडेट को भरना होता है। आपको बता दूं, श्री जगदीप धनखड़ जी और मार्गरेट अल्वा जी ने दोनों ने अपने अपने नामांकन फाइल किए हैं। अब ये नामांकन फाइल करने के लिए 2 बातें और चाहिए
किसी भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावक और 20 समर्थकों के द्वारा नामित किया जाना अपेक्षित है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि 20 सदस्य नॉमिनेट करेंगे और 20 सदस्य उसे कंफर्म करेंगे। यानी जब तक आपके पास 40 संसद सदस्य साथ नहीं है तब तक आप नामांकन भी नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों रखा गया? आप समझिए, ऐसे इसलिए रखा गया कि जब तक इतने लोग नहीं होंगे तो जो गैर सिंसियर लोग हैं, जो बिल्कुल सिंसियरिटी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिनके पास कम से कम 40 सांसद साथ हों, वही लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। चुनाव आयोग की मंशा यह था कि चुनाव की प्रक्रिया कोई मखौल ना बना सके। आपको बता दें, कम से कम अधिक से अधिक 4 नामांकन फॉर्म स्वीकार किए जा सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, ये एक से अधिक नामांकन इसलिए स्वीकार किए जाते हैं अगर किसी एक में कोई गलती है तो बंदा दूसरा फॉर्म जमा कर सके। देखिए, इसमें जमानत राशि बेहद रीजनेबल है, 15,000 रुपए रखी गई है और जमानत राशि सिर्फ एक बार जमा होगी, चाहे आपने 4 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए हैं या 2 नॉमिनेशन फाइल किए। उसके बाद इन नामांकन पत्रों की चेकिंग होगी, समीक्षा होगी और ये चेकिंग करते समय उनका कोई एक प्रस्तावक या समर्थक या कोई और नोटिफाइड व्यक्ति का होना जरूरी है। अगर चुनाव के दौरान कभी व्यक्ति का मन बदल जाता है, अगर वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लेता है तो उसे ये सिक्योरिटी मनी भी वापस मिल जाएगी। अब इसके आप समझिए, अब इसमें चुनाव कैसे करना है। जो वोटर हैं वो हर बार जब वोट डालने जाएंगे तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके नाम वोटर बैलेट वो पर्चे में पड़े होंगे। जैसे 1 2 3 4 5, तो वह 5 वोट डाल सकता है। उसे अपनी अपनी प्रेफरेंस बतानी है कि यानी जैसे जगदीश धनखड़ हैं, मार्गरेट अल्वा हैं और राम श्याम हरी 3 लोग हैं, तो उसे बताना होगा कि कौन सा कैंडिडेट को सबसे ज्यादा पसंद करता है। ऐसे में अगर उसको जगदीश धनखड़ या मार्गरेट अल्वा या राम, इनमें से किसी एक का चयन करना, उसके नाम के आगे नंबर 1 लिखेगा और इसके बाद किसी दूसरे के आगे जिसको लगता है कि अगर इससे के बाद अगर कोई दूसरा कोई बेस्ट है तो मेरे को ये है, तो उनका नाम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके सारे नाम डाल देगा। जब ये नाम चले जाएंगे तो फिर उन वोटों को वो उस वोट को वो डाल देगा। अब अगर सपोज 5 कैंडिडेट हैं तो 5 से कम नाम भी डाल सकता है। अगर जैसे वो चाहे तो सिर्फ 3 या 2 या सिर्फ 1 वरीयता डाले। अब इसके बाद प्रत्येक कैंडिडेट द्वारा कितनी कितनी प्रथम वरीयता वाली संख्या वाले वोट मिले हैं, यानी उसे ऐसे कितने वोट मिले हैं जिसमें उसके नाम के आगे नंबर 1 लिखा हुआ है, वो सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और इसके बाद एलिमिनेशन सिस्टम से उन कैंडिडेट्स को बाहर निकालते चलते हैं जिन लोगों को कम वोट प्राप्त हुए हैं और उनके निकाले जाने वाले वोटों को हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते चलते हैं जिसको उनमें से सेकंड प्रेफरेंस मिली है। ऐसे करके एक एक करके जब सब लोगों का एलिमिनेशन हो जाता है तो अंत में जो व्यक्ति बचता है उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाएगा उसको विजेता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद उनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी और शपथ ग्रहण के पश्चात वह व्यक्ति हमारे देश के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग आज चल रही है। आज के बाद जैसे ये वोटिंग हो जाएगी उसके बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाएगा और हम देश के लिए श्रीमती मार्गरेट अल्वा या श्री जगदीश धनखड़ में से किसी एक व्यक्ति को अपने देश के उपराष्ट्रपति के पद पर
देखेंगे। वर्तमान हालात में ऐसा लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का जो बहुमत है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस समय जगदीप धनखड़ जी का वोटिंग परसेंट हमें ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है बनिस्बत मार्गरेट अलवा को, जिनको कांग्रेस, बची हुई शिवसेना और आपके तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जैसे लोग ही वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राहत की बात यह है कि उन्हें बीजू जनता दल और अपने कर्नाटक के आंध्रा के मुख्यमंत्री और इसके अलावा श्रीमती मायावती देवी जी ने बहुजन समाज पार्टी के ये जिस तरीके से समर्थन की बात आगे बढ़ी है, ऐसे में ऐसा लगता है कि श्री जगदीप धनखड़ जी की विजय बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान हो जाएगी।